हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब ब्रदर्स। हमारी ग्रामर की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब्स। सो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब की डेफिनेशंस, उसका आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सो सबसे पहले व्हाट इज़ एडवर्ब। उसकी डेफिनेशंस क्या है। सो एडवर्ब are the words that add meaning to the verbs, adjective or adverb itself. So अगर वो सेंटेंस में नहीं भी है तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कभी चेंज नहीं होगा। बट एडवर्ब डालने से उसमें स्पेसिफिसिटी बढ़ती है। सम स्पेशल वर्ड्स ऐड किए जाते हैं। सो एडिशन टू द एग्जिस्टिंग सेंटेंस। अभी एडवर्ब कितने टाइप्स के हैं? टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। सो उसके टोटल 5 टाइप है, 6 टाइप है। सबसे पहला है टाइम। सो जो भी टाइम के रिलेटेड एडवर्ब्स है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। तीसरा है मैनर। चौथा है प्लेस, देन डिग्री एंड इंटरोगेटिव। सो ये पांचों तरह के एडवर्ब्स हैं। इसके बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन से टाइप का एडवर्ब है। टाइम रिलेटेड है या प्लेस रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर पे, टाइम। सो जो भी एडवर्ब्स है वो कुछ स्पेशल टाइम को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो कौन सी एक्शन कौन से परफेक्ट टाइम पे हुई होगी या होने वाली है। सो परफेक्ट टाइमिंग जब बताता है उसको हम बोलते हैं टाइम एडवर्ब। जैसे कुछ स्पेशल वर्ड है वो सेंटेंस में आपको रहेंगे तो पता चलेगा। एगो, आफ्टर, ऑलरेडी, लेट, आफ्टरवर्ड्स, इमीडिएटली, नाउ, देन, टुडे एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं अगर उसका एग्जाम्पल बोलूँ तो आई वेंट देयर अर्ली। अगर इसी सेंटेंस को मैं अर्ली के बिना बताता हूँ तो भी सेंटेंस का मीनिंग कोई चेंज नहीं होगा। आई वेंट देयर मतलब है मैं वहाँ पे गया, बट अर्ली डाला तो वहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया कि मैं कब गया, तो मैं जल्दी गया। तो इसको बोलते हैं एडवर्ब। दूसरा सेंटेंस है शी विल कम टुमारो। सो टुमारो को निकालते हैं तो शी विल कम, वो आएगी। कब आएगी वो डिफाइन नहीं किया है, बट उसकी आने की जो एक्शंस है
उसके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो ये बोलेगा टुमारो है वो एडवर्ब हुआ। सो टाइम स्पेसिफाई करता है कि मैं जल्दी गया, ये कल आएगी, वैसा कोई भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। दे वेंट टू स्कूल इमीडिएटली। तो दे वेंट टू स्कूल, अगर इमीडिएटली को मैं हटा देता हूँ तो भी ये जो स्कूल जाने का मीनिंग है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट इमीडिएटली वर्ड डाला तो वो टाइम बता रहा है कि तुरंत गए वो लोग, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब। दूसरा टाइप है फ्रीक्वेंसी। सो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे, मतलब वो कितनी बार वो इवेंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं। उसके लिए जो वर्ड्स हैं सेल्डम, ऑफन, नेवर, ओवर, अगेन, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली एक्सेट्रा। सो जब वो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, ऐसे वर्ड्स जब सेंटेंस में आपको दिखते हैं तो उसको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बोलता हूँ, आई हैव सीन हिम वंस। सो आई हैव सीन हिम, और ये वंस है वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि मैंने उसको एक बार देखा है। सो ये है मेरा एडवर्ब। यू ऑलवेज मेक नॉइस, आप हर बार आवाज़ करते हो, डिस्टर्ब करते हो। सो ये ऑलवेज जो है वो फ्रीक्वेंसी डिफाइन करता है। शी नेवर गो टू दिल्ली, मीन्स वो कभी दिल्ली नहीं गई है। सो यहाँ पे वो नेवर है वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कभी नहीं गई है वो आज तक। सो हमने टोटल 2 टाइप्स ऑफ एडवर्ब समझे। बाकी के जो 4 एडवर्ब्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो का कंटेंट थोड़ा लंबा हो जाएगा। सो आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आए, इसीलिए मैंने 2 ही टाइप को कवर किया। अब मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ कि अगर टाइम का जो एडवर्ब है उसको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है, कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस क्वेश्चन को व्हेन से पूछिए। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल बोला था, सी विल कम टुमारो, अगर उस क्वेश्चन में आप व्हेन से क्वेश्चन करेगी तो आपका आंसर आएगा टुमारो। सो ये आपका टाइम एडवर्ब हो गया। वैसे सेम टू सेम अगर मैं फ्रीक्वेंसी का है, तो फ्रीक्वेंसी में मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मैं उसको पूछूंगा हाउ ऑफन, मतलब कितनी बार। सो कितनी बार से मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। जैसे आई हैव सीन हिम वंस, सो यहाँ पे मैं पूछूंगा हाउ ऑफन आई हैव सीन हिम। सो मैंने कितनी बार देखा है, तो आंसर आएगा मेरा वंस। सो वंस मेरा हो गया फ्रीक्वेंसी। सो ऐसे आपको सेंटेंस में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का एडवर्ब्स सेंटेंस में है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू।